यहाँ मैं इतनी नर्वस हो रही थी, मैं ऐसे बगीचे में बाहर बैठी, कुर्सी लेकर के, हाथ में नोटबुक पेंसिल लेकर के, और मैं आसमान में ऐसे देख रही हूँ और बाबा से मैं कह रही हूँ कि बाबा अब अंतिम समय है, 1 घंटा 2 घंटा रह गया है 9 बजने में, अब तो कुछ दो। और उसी समय मेरे सामने आकाश के ऊपर एक बोर्ड आया, बोर्ड के ऊपर कुछ लिखत आई। वो लिखत मैंने अपनी नोटबुक में डाल दिया, लिख लिया, और उसके बाद कोई मुझे उसके ऊपर समझा रहा है कि कैसे इसको समझाना है। बराबर 7 से 8 बजे तक जब तक ऊपर मुरली चली, तब तक मेरे को नीचे ये अनुभव होता रहा, जैसे जैसे आता रहा मैं वैसे वैसे अपनी डायरी में लिखती गई। और 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं भरपूर हो गई, मुझे सब कुछ आता है, ये फीलिंग आई। जैसे ही एमडी नीचे आए, उसने आते ही मुझे कहा कि सिस्टर, आई थिंक यू नीड टाइम, कैन वी पोस्टपोन दिस, ये ट्रेनिंग पोस्टपोन करें। और पता नहीं बाबा ने ऐसी शक्ति मेरे में भरी थी जो मैंने कहा नहीं, वी आर रेडी। करीना मैन उसके पीछे खड़ी होकर के वो कहती है पोस्टपोन कर लो बहन जी, इशारा करे। मैंने कहा नहीं, आई एम रेडी। ओके करके वो चला गया वहां से। फिर उसने मेरे को कहा आपने पोस्टपोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा नहीं, बाबा ने मेरे को शक्ति दी है और मेरे को एक कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए एक वाइट बोर्ड कहाँ से भी, हमको ये भी पता नहीं कि ट्रेनिंग होती है वाइट बोर्ड पर उस जमाने में। मैंने कहा वाइट बोर्ड का अरेंजमेंट कहीं से करो। तो उसने ऑफिस में फ़ोन किया कि हमको 9 बजे से पहले एक वाइट बोर्ड चाहिए। वाइट बोर्ड आ गया, सब कुछ आ गया। ट्रेनिंग मैंने शुरू किया और जैसे ही वो बातें आई थी मेरे उसमें वाइट बोर्ड पर आई थी तो मैंने लिख लिया और एक एक बात को मैं समझाने लगी। और समझाने के बाद बराबर 1.5 घंटा हुआ और वो सारी बातें खाली हो गई, खत्म हो गया अंदर से। और जैसे ही ये सारी बात हो गई, मैंने फिर लास्ट में मेडिटेशन करा के पूरा किया। वो लोग वहां से जाने लगे, किसी के अंदर कोई क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं रही उनके लिए, माना वो कोई बोल ही नहीं सके। भेजा गया था ऐसे लोगों को जो उस बात को लेकर के क्रिटिसाइज करे या मुझे प्रश्न करे और मुझे परेशान करे, लेकिन वो कर नहीं पाए। और जैसे ही वहां से निकले तो उनका जो एचआर का असिस्टेंट मैनेजर था, उनको खास भेजा गया था देखने के लिए कि हम क्या कराते हैं। वो उनके साथ जाने लगा, आधे जा करके फिर दौड़ करके आया, मैं कुछ भूल गया करके, और फिर दौड़ करके आकर के मुझे कहने लगा सिस्टर एक्सीलेंट, दिस इज मैनेजमेंट, प्लीज गो अहेड विद इट। ऐसे कह करके वो चला गया। तो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया। अब दूसरा माना वही ग्रुप जो है वापस 3 दिन के लिए आता था, तो सुबह और शाम इस तरह से 6 सेशन होते थे। तो शाम को वही ग्रुप आने वाला था 5 बजे। तो मैंने करीना मैन को कहा अभी शाम का सेशन आपको कराना होगा। कहा आपने तो करा लिया, अभी मैं क्या करूं? मैंने कहा इधर बगीचे में बैठते हैं, यहाँ जो आएगा ना वही हमको कराने का। वो देखती रही, कहती मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे बाजू में बैठती हूँ और जो मैं बोलूँ ना वो आप लिखती जाना। ठीक हम वहाँ बैठते थे। 4 बजे मैं आकाश की ओर देखती थी, जहाँ से वो पूरा होता था वहाँ से वहाँ आरंभ होता था वापस। और जो बातें वहाँ लिखी होती थी मैं बोलती जाती थी, जैसे मुझे कोचिंग हो रही थी वैसे वैसे मैं बोलती जाती थी, वो लिखती जाती थी। दूसरा सेशन भी तैयार हो गया, उसने करा लिया।
दूसरा तीसरा सेशन दूसरे दिन सुबह था, तो मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा आप मुरली सुनाओ, मैं बाहर बैठती हूँ। उसने कहा ठीक है। मैं फिर बाहर बैठती थी, जहाँ से पूरा होता था वहाँ से आरंभ होता था। आज तक वे मेरे पास वो नोट्स सारी है डायरी में मेरी। और जो है ये पहला 3 सेशन जैसे बाबा ने सिखाया, और उसके बाद अपने आप जैसे हम कराने लग गए हैं, ऐसी शक्ति और क्षमता बाबा ने भर ली 3 सेशन के अंदर। और वो लोग जो चाहते थे सेंटर हटाना, वहाँ से सेंटर बंद हो जाना चाहिए, नागार्जुना में नहीं होना चाहिए सेंटर, ये चाहते थे वो जो एचआर था, क्योंकि उसको एक प्रकार की इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई कि कहीं ऐसा ना हो कि बहनों की जो है बहुत नाम हो जाए। और वो मैनेजमेंट में पीएचडी किया हुआ, तो उसको नेचुरली ईगो हर्ट होता था। जब हमारी महिमा होती थी तो उनको ईगो हर्ट होता था कि वो नहीं कर पाया इतना सालों में जो हमने कर दिया, लोगों के अंदर चेंज ला दिया, वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने पूरा प्लानिंग किया था कि कैसे भी करके ये सेंटर को बंद करना ही है मुझे। लेकिन जो सेंटर उसके कहने से थोड़ी खुला है, भगवान की मर्जी से खुला है, वो बंद कैसे हो सकता है। उसने बहुत हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, बहुत पॉलिटिक्स खेला, लेकिन तो दुनिया है, दुनिया में बाबा के बच्चे तो है नहीं, और इसीलिए वो तो अपने गंदी चालें चलेंगे ही, और कैसे भी करके बंद कराने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक वो बंद नहीं करा सका। और लास्ट में फाइनल वो कंपनी छोड़ के चला गया, और बाबा का सेंटर आज भी वहाँ पर है ना। तो कहने का भावार्थ यही है मेरा कि बाबा ने एक एक चीज हमारे अंदर शक्ति और क्षमता के रूप में भरी। लास्ट में जैसे कहा गीता का वृत्तांत, कि गीता करने का संकल्प कहाँ से आया मेरे मन के अंदर। तो मेरे अंदर कोई संस्कृत मुझे आता नहीं है, विदेश की पढ़ाई होने कारण मैंने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं, न मुझे संस्कृत आता है। लेकिन जगदीश भाई अपने अंतिम दिनों में पांडव भवन में रहते थे, तो एक बार उन्होंने मधुबन वालों का क्लास कराया, और मधुबन वालों का क्लास करा के उन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे मेरे द्वारा बहुत सेवा कराई, उसकी मुझे खुशी है, लेकिन आज जब जाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो कहा आज जब जाने का वक्त आ रहा है, उस समय मुझे एक बात का अफसोस हो रहा है कि जो भगवान की चाहना थी कि गीता का भगवान सिद्ध हो, वो मैं नहीं कर पाया, और उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है। तो वो जब बोल रहे थे तो उनकी एक एक बात जैसे मुझे तीर की तरह लग रही थी, क्योंकि बहुत दिल से बोल रहे थे, तो एक एक जैसे दिल को छू रहे थे उनके शब्द। और मेरे मन में विचार यही आया कि इसका मतलब मैं इतना मैनेजमेंट कराती हूं, और बाबा की चाहना तो ये है नहीं, बाबा की इच्छा है कि गीता का भगवान सिद्ध हो। तो कहीं ऐसा न हो कि जब हमारा जाने का वक्त आए और हमें पश्चाताप हो कि जो भगवान की चाहना है वो मैंने किया नहीं। तो माना इतना अंदर से विचार आ रहे थे, और महसूस हो रहा था कि माना ये मैनेजमेंट में जो करा रही हूं वो व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है एक प्रकार से, इसकी आवश्यकता नहीं, अभी फोकस करना चाहिए गीता के भगवान पर। लेकिन वहां कहीं ना कहीं मुझे अपनी असमर्थी महसूस होती थी कि मुझे संस्कृत तो आता नहीं है, मैं क्या गीता पढ़ूंगी और कैसे करूंगी। तो उनकी ये बात बाबा ने उनके मुख के द्वारा जब कहलवाई, और मुझे टचिंग भी हुई, लेकिन अपनी असमर्थी को मैं सामने ले आकर के मैंने उस बात को इग्नोर कर लिया कि गीता का भगवान सिद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता है। तो मैंने उस संकल्प को अपने दिमाग से हटा दिया। उसके बाद देखो, बाबा को जब कराना होता है तो कैसे बाबा वो संकल्प बार बार हमारे तरफ लाता है,
उसके बाद मार्च में, मई में उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद 1-2 महीने के बाद एक भाई आया शिविर में, जुलाई में शायद वो आया शिविर में, और शिविर करने के बाद वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बहन जी, मैं आपका एक प्रोग्राम रखना चाहता हूँ, आप आ सकते हो? मैंने कहा क्या प्रोग्राम है? तो उसने मुझे कहा कि ऐसा है कि मेरे गुरु की बरसी आ रही है और उस बरसी पर करीबन 25,000 से 30,000 लोग इकट्ठे होते हैं हम लोग, और मैं चाहता हूं कि उस समय आप आओ और आप ये बातें वहां सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, आएंगे। 1 साल पहले उसने मुझे प्रोग्राम दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगी। उसके बाद जो है, ऐसे ही स्वाभाविक मैंने पूछा कि कोई विशेष टॉपिक पर बोलना होगा। तो उसने मुझे कहा कि मेरा गुरु जो था वो गीता पर बोलता था, अगर आप गीता पर बोलो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसी समय उसको कह दिया, मुझे संस्कृत आता नहीं है और मैं गीता पर नहीं करा सकती, मैंने गीता कभी पढ़ी नहीं है। आप कहो तो मैं आत्मा परमात्मा राजयोग सुना दूं। तो उसने मेरे को कहा यही तो गीता के अंदर भी बात है, ठीक है आप वही करा देना। और मैंने कहा ठीक है। और वो जब कह करके चला गया, 1 साल पहले उसने मुझे प्रोग्राम दिया, और मैं सोच में पड़ गई कि इसका गुरु अगर गीता पर बोलता था तो कुछ तो मुझे गीता पर बोलना चाहिए। नहीं बोलूंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर 35,000 लोग आ गए वहां पर तो उसके बीच में गीता पर बोलना तो जरूरी है। लेकिन फिर अंदर में थॉट आता था कि मेरे को तो आता नहीं है, क्या बोलेंगे। ठीक है, जो बाबा ने मुरली में कुछ गीता की बातें सुनाई है वो सुना देंगे। 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद 2 बहनें मेरे पास आई, ऐसे ही पूछने के लिए, दीदी कोई सेवा है तो बताओ। तो मैंने उन दोनों बहनों से पूछा, मैंने कहा आपने गीता पढ़ी है? कहा नहीं। मैंने कहा गीता पढ़ो। और गीता पढ़ करके, क्योंकि दोनों टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने कहा गीता पढ़ो और मुझे बताओ कि गीता में क्या लिखा है। तो उन्होंने सीरियसली वो बात मान लिया और उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे फिर फोन किया। अब लास्ट 3 महीना बाकी है। 3 महीने पहले उन्होंने मुझे फोन किया, बहन जी गीता पढ़ो, बहुत अच्छी है। मैंने कहा मुझे संस्कृत नहीं आती है, नहीं तो मैं ही पढ़ लेती थी। बोला नहीं, संस्कृत में नहीं, उसका अनुवाद हिंदी में होता है या इंग्लिश में भी होता है, आप वो पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ले आओ आप ऐसी कोई गीता जिसमें हिंदी अनुवाद हो या इंग्लिश अनुवाद हो। तो वो खास मधुबन आए और उन्होंने वो गीता जो हिंदी अनुवाद वाली थी वो मुझे दिया कि आप पढ़ो, ये बहुत अच्छी बातें हैं, जो आप शिविर कराते हैं ना उसी की बातें हैं इसके अंदर। मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो बहुत सरल है, हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद है। लास्ट 3 महीना था तो मैंने सोचा कि अभी इतनी बातें याद तो नहीं रहेगी, इसके स्लाइड्स बना लेते हैं और स्लाइड्स दिखाएंगे उसकी और उसी के ऊपर बताएंगे और गीता का ही हो जाना चाहिए। और वो 3 महीने के अंदर मैंने करीबन 6 अध्याय कंप्लीट कर लिया और 6 अध्याय की स्लाइडें बना दी। और स्लाइडें बना करके जब मैं वहाँ पहुँची, महाराष्ट्र में चोपड़ा गांव है, वहाँ पहुँची, वहाँ देखा तो उन्होंने स्टेडियम बुक किया था और उस स्टेडियम में 35,000 लोग आए थे। मैंने थैंक्स बाबा को कहा और जब वो स्लाइड्स के ऊपर ही गीता समझाई तब महसूस हुआ कि इतने वो खुश हुए कि सचमुच ये बातें तो आज हमने जानी, आज हमने समझी। माना इतना समय से हम गीता सुन रहे थे लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आए कि ये गीता क्या है। शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे थे
उस गुरु की बरसी पर, क्योंकि वहाँ का वो लोकल जो गुरु था वो बहुत माना प्रभावशाली था और गीता पर बोलता था, इसलिए तो बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग वहाँ पहुँचे थे और उस सभा में बैठे थे। लेकिन माना इतना आश्चर्य की बात कि इतना वो मुग्ध हो गए, इतना वो अप्रिशिएट करने लगे कि ऐसी गीता हमने कभी सुनी नहीं। और उसके बाद जो है मेरे को महसूस हुआ कि बाबा क्यों कहता है गीता का भगवान सिद्ध करो, क्योंकि यही सत्य है। और ये सत्य जब सबको मालूम पड़ता है तो कितना खुश होते हैं। ये खुशी देख करके मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये करना जरूरी है। और उसके बाद जैसे मैंने आगे के अध्याय भी किए, लेकिन जब 10वें अध्याय पर आई तो अटक गई, क्योंकि उसमें विराट रूप दर्शन की बातें आती है। और विराट रूप जो है उसके बारे में मेरे पास कोई उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं था, और इसलिए जो है वो देखते हुए मन में आ रहा था, अब इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य बताओ, क्या बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गीता के अंदर कई बातें मुझे नहीं समझ में आती थी, लेकिन पढ़ पढ़ करके जब मैं सो जाती थी तो मुझे कई चीजें तो स्वप्न में क्लियर होती थी। लेकिन जब विराट रूप की बात स्वप्न में भी नहीं और अटक गई तो ऐसी अटक गई, 1 साल तक मैं पढ़ती रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य बताना चाहिए। जब 1 साल तक भी समझ में नहीं आया तो मैं निराश होते हुए मेरे को आया कि मैं शायद गीता कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, 18 अध्याय होगा नहीं, और गीता का भगवान सिद्ध कैसे होगा। तो मैं जैसे ही मेरे अंदर एक निराशा आने लगी कि उसी दिन उस एक बहन का फोन आया गांधीनगर से, कैलाश दीदी जो है वहाँ पर, उनका फोन आया। और किसी और काम से उसने फ़ोन किया था। वो काम के बाद उसने मेरे को ऐसे ही जस्ट पूछ लिया कि बहन जी आपकी गीता कहाँ तक पहुँची। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा गीता अटक गई। मैंने कहा, बोले क्यों अटक गई। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है अभी विराट रूप का किस रीति से मैं आध्यात्मिक उसका रहस्य स्पष्ट करूं। तो मैंने कहा आप तो बाबा के पास जाते हो गुरुवार के दिन, हाँ संदेशी थी वो। तो मैंने कहा आप तो बाबा के पास जाते हो, आप बाबा से कहो कि मेरी गाड़ी अटक गई है और धक्का लगा दे। ऐसे ही जस्ट उसको मैंने बोल दिया। उस दिन उसको रात को 2:30 बजे एकदम फ्रेश होकर के वो उठ गई। उसने सोचा क्या करूं, नींद तो आ नहीं रही है, तो वो बाबा के कमरे में गई। वो बाबा के कमरे में जाकर के बैठी और बाबा ने उसकी रस्सी खींच लिया। बाबा ने पूछा बच्ची क्या समाचार लाई हो। उसके पास और कोई समाचार तो था नहीं, तो उसने वही बात कह दी कि बाबा वो बच्ची गीता कर रही है ना, वो गीता पर अटक गई है। और उसने कहा आप धक्का लगा दो गाड़ी चल पड़े। बस इतना कह करके वो तो नीचे आ गई और फिर 4 बजे वो चली गई कमरे में। मैं 4 बजे उठकर बाबा के कमरे में गई और जैसे मैं बाबा के पास बैठी तो बाबा ने मेरे सामने विराट रूप पूरा साक्षात्कार जैसे कराया मुझे। पूरा विराट रूप सामने आया, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ बीच में विष्णु और इस तरफ शंकर, और सारे चेहरे, और एक चेहरे से सारे लोग जा रहे हैं, असुर लोग जा रहे हैं एक उसके मुख में, और इधर देवता बन के उतर रहे हैं। ये पूरा विराट रूप मैंने देखा साक्षात्कार में 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और फिर बाबा ने मुझे उसका रहस्य बताया कि इसका रहस्य ये है कि ये जो चेहरे देख रहे हैं ना, ये 84 चेहरे हैं। समझ में नहीं है, 84 चेहरे, मैंने तो कभी गिनती की ही नहीं। कहा ये 84 चेहरे हैं। और ये है कि विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु तो एक जन्म में बन जाता है, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा जो बना वो 84 जन्म, वो 84 चेहरे हैं। और जो है एक चेहरे से सब असुर लोग जा रहे हैं,
तो ये अंतिम समय में जब ब्रह्मा बनता है तब उसके चेहरे से सारे, उसके चेहरे में जैसे असुर जा रहे हैं और इधर देवता बनकर के उतर रहे हैं। अर्थात कि कैसे कलयुग के अंत में ये सब जा रहे हैं और फिर जैसे परिवर्तन होकर के नीचे देवता बनकर के उतर। माना 1 घंटा मुझे वो साक्षात्कार जो हुआ 4 से 5 बजे तक, और सारा रहस्य बाबा ने इतना सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि उसके बाद मेरे को ऐसी एक ऊर्जा आई कि और फिर परमात्मा कहाँ है, तो कहा जो पहले विराट रूप से पहले उसको हजारों सूर्य से तेजोमय का साक्षात्कार हुआ, तो वो तेजोमय स्वरूप है परमात्मा का, और ये है विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बना वो। तो दोनों चीज अलग अलग, दोनों का जो स्वरूप है उसके बारे में जैसे बाबा ने बहुत क्लियर एक डिस्टिंक्शन बता दिया। और ये जैसे समझने के बाद मेरे जैसे नींद मेरी उड़ गई और मैं सीधा तैयार होकर के ऑफिस में जब ऐसे ही आई तो मैंने भाई को कहा अब स्लाइड बनाओ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा बस विराट रूप क्लियर हो गया। और उसके बाद जैसे कि वो गाड़ी 18 अध्याय तक जैसे रुकी नहीं, तो टोटल मुझे 3 साल लगा इसको सारा करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में अटक जाती थी। फिर बाबा जैसे सपने में क्लियर करता था, कभी योग में क्लियर करता था, कभी अमृत वेले क्लियर करता था, और अनेक ऐसे दिव्य अनुभव बाबा ने कराए, और उसी के आधार पर बाबा ने ये सारी गीता स्पष्ट की है।